नमस्कार, मैं हूं जीविका सिंह और आप मुझे देख रहे हैं जी न्यूज पर। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में आज पहुंचने वाले निसर्ग तूफान को लेकर आई है और हाई अलर्ट इसे लेकर जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ और नेवी की टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई में हल्की बारिश शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में तूफान के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वो 2 दिनों तक घरों से बाहर न निकले। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग चक्रवात आज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र के अलीबाग पहुंचेगा। मुंबई और ग्रेटर मुंबई पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे तक के लिए सार्वजनिक स्थानों और समुद्र के किनारे लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निसर्ग तूफान को लेकर पीएम मोदी ने भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अम्फान को हरा चुके हैं हम, अब निसर्ग की बारी है और इसी के लिए पीएम मोदी ने भरोसा दिया है हर संभव मदद का। और आज चक्रवाती तूफान टकरा सकता है महाराष्ट्र में निसर्ग। मुंबई पर दोहरी मार, पहले कोरोना की और अब निसर्ग की। तुम्हें भारतीय तटरक्षक बतावे, चाहे दरिया में तूफान आए, चाहे तुम्हें किनारा पर आवी जाओ। मच्छी बोट आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि तूफान की आशंका है, इसलिए सभी जल्द से जल्द आपकी बोट हार्बर की ओर ले जाए। वहीं समंदर में तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें मुंबई, पालघर और रायगढ़ जिले में तैनात हैं। हर टीम में एनडीआरएफ के 20 जवान हैं। ये जवान समंदर किनारे रहने वाले लोगों को लगातार सतर्क कर रहे हैं। रायगड, पालघर, ठाणे, मुंबई अशा सर्व ठिकाणी एनडीआरएफच्या 10 टीम डिप्लॉयड झालेल्या आहेत। त्यापैकी एक टीम इथं श्रीवर्धनला डिप्लॉयड झालेली आहे आणि इथं जे निसर्ग सायक्लॉन येत आहे त्या चक्रवातामुळे जी काही संभावित दुर्घटना किंवा संभावित धोका जो आहे त्याच्यापासून निपटारा करण्यासाठी आणि लोकांना त्या संकटामध्ये मदत करण्यासाठी एनडीआरएफची टीम इथं उपस्थित झालेली आहे। महाराष्ट्र सरकार ने समंदर के अलग अलग किनारों में ऑरेंज और रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। मुंबई और उसके आसपास के शहरी इलाकों के अलावा सैकड़ों गांवों के इससे प्रभावित होने की आशंका है। इसका सब चीज़ों पर, सब प्रकार पर हमारा पूरा ध्यान है और इसकी पूरी तैयारी हमने सूचना देकर की है। मुंबई के अलावा पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों में तूफान का असर दिख सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार, नगर पालिकाएं, मौसम विभाग और जिला प्रशासन लगातार संपर्क में है। फायर ब्रिगेड के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है और समुद्र किनारे रेस्क्यू टीम भी तैनात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। हमारे संवाददाता एहसान अब्बास मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहसान, इस समय ताजा जानकारी आपके पास क्या है? किस तरह की तैयारी है, किस तरह का इंतजाम किया गया है? जीविका, देखिए, मुंबई में लगातार बीती रात से रिमझिम बारिश शुरू है और इस वक्त हम अरब सागर के मरीन ड्राइव पर खड़े हुए हैं और आपको खुद दिखाते हैं किस तरह से ऊंची लहरें समंदर में जो उठना शुरू हो गई हैं। ये दोपहर में ये जो है तूफान ये टकराने वाला है और उससे पहले जो है इलाके में काफी लगातार बीती रात से बारिश हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को अगले 2 दिन अगर जरूरी ना हो तो घरों में ही रहने की सलाह दी है। मुंबई और महाराष्ट्र के जो बीचेस हैं वहां पर धारा 144 लगा दी गई है, जिसमें जो कोई लोग समुद्र तटीय इलाकों में आज बीचेस के पास किसी तरह से घूमने फिरने ना निकलें क्योंकि बेहद खतरा है। मुंबई वैसे भी थोड़ी बारिश अगर होती है और इस तरह से समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं तो मुंबई में जलभराव हो जाता है। और आज कहा जा रहा है कि इस तूफान की वजह से अरब सागर में 5 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तो जाहिर है कि ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने बेहद पुख्ता तैयारियां की हैं। तकरीबन 16 एनडीआरएफ की टीमें महाराष्ट्र में पूरी अलग अलग इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। मुंबई में बीएमसी ने हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस जगह जगह घूम रही है और लोगों को जो बीचेस हैं, चौपाटियां हैं, वो वहां पर आने से रोका जा रहा है
और बेहद पुख्ता इंतजाम महाराष्ट्र सरकार ने किया है जिससे इस तूफान के खतरे से निपटा जा सके। जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर कल शाम से ही लगातार युद्धस्तर पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा था और आज बीएमसी ने हमें हेल्पलाइन जारी कर दी है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो अगले 2 दिनों तक लोग घरों में ही रहें। दीपिका जी एहसान, एक सवाल और कि मुंबई पर महाराष्ट्र पर तकरीबन अगर देखा जाए तो दोहरी मार पड़ी है, पहले कोरोना और अब चक्रवाती तूफान। मुंबई वालों के लिए तो एक बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। जी बिल्कुल जीविका, चूंकि मुंबई और महाराष्ट्र लगातार कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, लगातार महाराष्ट्र में मौतें बढ़ रही हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन बेहद तेजी से बढ़ रही है और इस बीच इस चक्रवाती तूफान के खतरे और खास करके महाराष्ट्र के समुद्र तट से टकराने की जो आशंका है उसके मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं कि आखिर कोरोना संक्रमण से जो लोग हैं, मरीज हैं, जो क्वारंटाइन किए गए हैं और हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनकी सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाए। जीविका एहसान, आपके पास दोबारा आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन मुंबई में कहां इस तूफान की आशंका है, बता रहे हैं हमारे जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन। समुद्री चक्रवात मुंबई की तरफ बढ़ रहा है और इसका दबाव किस दिशा में है ये सब जानने के लिए और किस तरीके से ये मुंबई में बढ़ेगा और क्या क्या असर कर सकता है ये जानने के लिए हम हैं आईएमडी के हेडक्वार्टर में, यानी मुंबई के हेडक्वार्टर में। हमारे साथ हैं प्रभारी डायरेक्टर विश्वंभर सिंह साहब। वो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से, जैसे मॉनिटर पे आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है और क्या क्या बढ़ रहा है। सर से जान लेते हैं। सर, जिस तरीके से ये दिख रहा है वो क्या है और किस तरीके से ये जो आपका सैटेलाइट पिक्चर ये शो कर रहा है आपका अरबियन सी में, इसका लोकेशन जो है आपका 15.5 डिग्री नॉर्थ एंड आपका 71 डिग्री ईस्ट पर शो कर रहा है। सर, ये चक्रवात जो स्ट्रॉन्ग बन रहा है उसका क्या, जैसे यहाँ से मुंबई से अगर देखा जाए तो कितनी दूर? तो ये आपका मुंबई से करीब आपका 450 किलोमीटर साउथ वेस्ट है आपका जो है, और इसका मूवमेंट फिलहाल जो है नॉर्थ वेस्ट वर्ड है और ये आपका नॉर्थ ईस्ट वर्ड जो मूव कर जाएगा। यानी नॉर्थ ईस्ट अगर देखा जाए तो कहाँ? ये आपका अभी पहले जो है आपका ऐसे जाएगा, उससे जो है नॉर्थ वेस्ट वर्ड की तरफ मूवमेंट है। 3 तारीख का जो है वो आपका 17.4 डिग्री नॉर्थ एंड 72 डिग्री ईस्ट रहेगा और इसका मूवमेंट जो है आपका फिर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और उस टाइम ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा। इसमें विंड स्पीड जो है आपका अप टू गस्टी 90 विंड तक होगा, 90 kmph तक रहेगा। अभी जो इसका विंड स्पीड है वो कितना है और अगर देखा जाए तो? इसका जो मूवमेंट 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल रहा है और इस टाइम जो इसकी विंड स्पीड जो है आपका 90 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। यानी 90 किलोमीटर की रफ्तार से अभी चल रहा है। या अगर 90 किलोमीटर इसकी सस्टेन्ड विंड है जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसका मूवमेंट है, लेकिन सस्टेन्ड विंड जो है वो आपका 90 किलोमीटर है और ये इसकी विंड स्पीड जो है आपका 110 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा और उस टाइम ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जो है इंटेंसिफाई हो जाएगा। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। एनडीआरएफ समेत सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। हाल ही में अम्फान तूफान को हराया था, लेकिन अब बारी निसर्ग की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। देश के तटीय इलाकों में भीषण चक्रवाती तूफान आते रहे हैं, लेकिन अब पिछले साल ओडिशा में आया खतरनाक पानी तूफान हो या फिर पिछले महीने पश्चिम बंगाल में आया अम्फान तूफान, इन दोनों ही तूफानों से इंसानों की जान का नुकसान बहुत कम हुआ, क्योंकि देश ने अब तूफानों से लड़ना सीख लिया है। मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है।
इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द आपकी बोट हार्बर की ओर ले जाए। कोरोना काल के बीच मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में निसर्ग तूफान की दस्तक होने वाली है। माना जा रहा है कि ये तूफान मुंबई के लिए 138 साल में सबसे बड़ा खतरा है। साल 1882 में इससे पहले मुंबई में बड़ा तूफान आया था। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की आशंका जताई है। अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगढ़, मुंबई और पालघर जिले ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। साइक्लोन निसर्ग से पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मुंबई के आक्सा बीच की, और आप यहां पर तूफान से पहले की शांति जिसे कहते हैं वो तस्वीर यहां पर अच्छे से देख सकते हैं। आप देखिए समंदर बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी लहरें नहीं यहां पर उठ रही हैं। ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है जब मुंबई का ये समंदर इस तरीके से शांत दिखे। जानकारों का कहना है कि ये तूफान से आने के पहले वाली ये शांति है। निसर्ग का जो पूरा इफेक्ट है वो जैसे अभी और ज्यादा वो गहराते जाएगा। आज दोपहर के बाद समंदर में ऊंची लहरें उठनी शुरू होंगी। मुंबई के कई इलाकों में शाम से जो है बरसात होनी शुरू होगी और देर रात तक तेज बरसात होगी। 3 जून को ये तूफान जो है समुद्री तट से टकराएगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मुंबई में तूफान से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुंबई के तटीय इलाकों पर लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक चक्रवाती तूफान निसर्ग मुंबई से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर अलीबाग के किसी ठिकाने पर टकरा सकता है। 3 जून को जब ये तूफान अलीबाग पर टकराएगा उस समय हवाएं 100 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि समंदर में 3 से 6 मीटर की ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान इस समय मुंबई से तकरीबन 400 किलोमीटर और गोवा से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जो धीरे धीरे मुंबई की तरफ आगे बढ़ रहा है। कमाल भारतीय तटरक्षक कानून सूचित करत येत आहे, समुद्राबादल येण्याची शक्यता आहे। तारी सरवारी किनाऱ्यावर। मोदी सरकार की समय से पूर्व की गई तैयारियों के कारण पिछले कई तूफानों में जानमाल का नुकसान बहुत कम हुआ है। अब एक बार फिर मोदी सरकार ने निसर्ग तूफान को हराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे संवाददाता एहसान अब्बास एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहसान, इस समय आप वहां पर मौजूद हैं समुद्र के किनारे। आप हमें बताइए कि ग्राउंड रिपोर्ट इस समय क्या है और राज्य सरकार के लिए बेशक ये बड़ी चुनौती है, राज्य सरकार की तरफ से क्या तैयारी की गई है? देखिए जीविका, दरअसल मुंबई से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर पर ये तूफान है और महाराष्ट्र के रायगढ़ में अलीबाग से इसके दोपहर में टकराने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन उससे पहले जीविका, हम आपको अरब सागर की लहरें दिखा दें। इस वक्त अरब सागर में लहरें धीमे धीमे तेज उठना शुरू हुई हैं। जो मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि चक्रवाती तूफान टकराने के बाद महाराष्ट्र में अरब सागर के तटीय इलाकों में 5 से 6 मीटर ऊंची समंदर में लहरें उठ सकती हैं और ऐसे में अगर लगातार बारिश भी यूं ही जारी रही और तेज रही तो जलभराव की स्थिति न सिर्फ हो सकती है बल्कि चूंकि 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं तेज बहती हैं तो नुकसान बेहद ज्यादा हो सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को 2 दिनों तक घरों में ही रहने की सलाह दी और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमें महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, मुंबई और इन इलाकों में तकरीबन 16 एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। कोस्ट गार्ड और नेवी भी लगातार अलर्ट पर हैं। महाराष्ट्र के जो समुद्री तट हैं उन निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें जो एक सुरक्षित ठिकानों पर महाराष्ट्र सरकार ने जो शिफ्ट कर दिया है जिससे किसी भी खतरे से निपटा जा सके। जीविका, एहसान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन साथ ही में आप भी सुरक्षित रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट आपने हमें दी और बेहद कठिन परिस्थितियों में आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट हमें दी है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.